रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इमोर्टल नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं लाइफ स्पेन में। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, टोटोइस का 100 to 150 ईयर्स। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वंस को गिव राइज करते हैं, ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं और नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इसलिए एक साइकिल होती है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की। रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी को एनेबल करता है स्पीसीज़ की जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लार्ज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। हर एक ऑर्गेनिज्म इवोल्व होता है मैकेनिज्म करके टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, सेवरल अदर फैक्टर्स। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स जो है मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करेगा उसके लिए। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। जब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट से बिना विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, तो इसे असेक्सुअल बोलेंगे। जब दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में और वहाँ पे फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को। एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग जो है जो प्रोड्यूस होते हैं वो खाली एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते, अपने पेरेंट की भी एक्चुअल कॉपी होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग को जो है क्लोन बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल जो अपने पेरेंट्स से और अपने एक दूसरे से जो है मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बडिंग ईस्ट के अंदर और बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर और ऐसे प्लांट्स और एनिमल के अंदर जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्रोटेस्टा एंड मोनेरा के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है और द पेरेंट सेल डिवाइड करती है और टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन जो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो है सेल डिवीजन ही एक तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे सेल डिवाइड करती है दो हाफ में और हर एक हाफ जो एक नया अडल्ट बना देता है। तो ये जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा और पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, ये डिवीज़न जो है वो अनइक्वल होता है। स्मॉल बड दिखाई देती है जो अटैच होती है इनिशियली पेरेंट सेल से और बाद में सेपरेट होकर मैच्योर हो जाती है न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बडिंग देखने को मिलती है ईस्ट में, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। फिर यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं जूस्पोर्स जो है जूस्पोर्स देखने को मिल रहे हैं हमें क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ए वाले में जूस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, बी वाले के अंदर है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम और सी है बडिंग इन हाइड्रा और डी है हमारा जेम्यूल स्पॉन्जेस। ये जेम्यूल्स है मेनली, ये एंडोजीनियस बर्ड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं बर्ड। आते हैं यहाँ पे नीचे फंजाई और सिंपल प्लांट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एल्गी, वो स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमन में होता है जूस्पोर जो कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं फंजाई और सिंपल प्लांट के सच एज एल्गी, उनमें स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिनमें सबसे कॉमन जूस्पोर्स होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अदर कॉमन स्ट्रक्चर हो गए जैसे कि कोनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में, जेम्यूल स्पॉन्जेस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसमें अमीबा के अंदर। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट बनाता है अपने अराउंड। इस प्रोसेस को एंसिस्टेशन बोलते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करके अपने अराउंड एक सिस्ट बनाता है हार्ड कवरिंग अमीबा। इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएगी तो जो एंसिस्ट अमीबा है वो डिवाइड करेगा मल्टीपल फ्यूजन पे और बहुत सारे माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडिया स्पोर्स बना देगा। सिस्ट वॉल ब्रश कर जाएगी और स्पोर्स जो लिबरेट हो जाएंगे सराउंडिंग मीडिया में और नया अमीबा बना देंगे। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो
अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और अपने अराउंड जो है एक हार्ड कवरिंग सिस्ट बना लेता है। इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अनसिस्ट अमीबा जो है वो फिजन से डिवाइड करेगा, बहुत सारे माइन्यूट अमीबा और स्यूडोस्पोर्स बना देगा। सिस्ट वॉल जो है वो ब्रस्ट कर जाएगी और स्पोर्स जो है वो लिबरेट हो जाएंगे मीडियम में और नया अमीबा बना देंगे। तो सिस्ट वॉल ब्रस्ट कर जाती है और ये सारे स्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में चले जाएंगे और बहुत सारे नए अमीबा बनाने के। इस प्रोसेस को हम जो है स्पोरुलेशन बोलते हैं। आगे आते हैं फंजाई की किंगडम के मेंबर्स और प्लांट के, जैसे कि एल्गी है, स्पेशल सेक्सुअल प्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। में सबसे कॉमन जूस पोर्स था, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। अदर एग्जाम्पल हैं कोनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रम में, जिम्यू स्पॉन्जेस के अंदर। अब बात करते हैं एनिमल्स की और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूज़ होता है, जबकि प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं हम। प्लांट्स के अंदर जो यूनिट होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, सच एज रनर जो कि हमें देखने को मिलता है ग्रासेस के अंदर, राइजोम होता है जो जिंजर में देखने को मिलता है, टर्मरिक में, शक्कर होता है जो हमें देखने को मिलता है, शक्कर देखने को बनाना और किस्थेनम में, ट्यूबर पोटैटो में, ऑफसेट में देखने को मिलता है वाटर हाइसेंथ में, बल्ब देखने को मिलता है ओनियन और गार्लिक में। सारे जो है नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स होते हैं। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इसलिए प्रोसेस को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, सबसे पहले आइजो पोटैटो, फिर राइजोम ऑफ जिंजर के अंदर राइजोम दे रखा है, बल्बिल अगेव के अंदर बल्बिल दे रखा है सी वाला, डी वाला जो है लीफ बर्ड्स है ब्रायोफाइलम की, फिर ऑफसेट दे रखा है वाटर हाइसेंथ के अंदर। हम आगे आता है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो असेक्सुअल है। कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी ब्रेक हो जाती है दो डिस्टेंट पार्ट में, जिन्हें हम फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है बॉडी। हर एक फ्रेगमेंट जो है नया इंडिविजुअल बना देती है। ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में देखने को मिलता है। अब हमें बताया जा रहा है वाटर हाइसेंथ के बारे में, जिसको टेरर बंगाल कहा जाता है। ये जो एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेसिव वीड हो गई, जो कि वहाँ ग्रो करती है जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होता है। ये ऑक्सीजन को निकाल लेगा वाटर से, जिससे कि फिशेस की डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है वाटर से, जिससे फिशेस की डेथ हो जाएगी। ये प्लांट जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर थे और लीव्स की शेप ब्यूटीफुल थी। ये फिनोमिनल रेट से बढ़ रहा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहा था और स्प्रेड कर गया पूरी वाटर बॉडी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और इसने ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया, जिससे फिशेस मर गई। तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया, गेट रिड ऑफ इट डिफ़िकल्ट हो गया। कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, दलिया, कैसे कल्टीवेट होते हैं। इनमें स्मॉल प्लांट इमर्ज करता है फ्रॉम द बर्ड्स, जिनको आइज बोलते हैं। पोटैटो के अंदर पोटैटो ट्यूबर में फ्रॉम द राइजोबोम, बनाना, जिंजर। केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्लांटलेट इन द प्लांट। यू विल नोटिस दैट दे इन्वेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। तो ये स्ट्रक्चर नोड से अराइज होते हैं। जब नोड कॉन्टैक्ट में आती है डैम्प सॉइल और वाटर से, तो ये नया प्लांट रूट और न्यू प्लांट बना देती है। एडवेंशियस बर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। एडवेंशियस बर्ड बनती है ब्रायोफाइलम की लीव्स पे, जो नोड प्रेजेंट होती हैं वहाँ से हमारी एडवेंशियस बर्ड बनती है। ब्रायोफाइलम की लीव्स पे जो नोड्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ से एडवेंशियस बर्ड बनती है। ब्रायोफाइलम की लीव्स की मार्जिन पे नोड्स प्रेजेंट होती है। ब्रायोफाइलम की लीव्स की मार्जिन पे नोड्स प्रेजेंट होती है, जहाँ से एडवेंशियस बर्ड बनती है। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plant. ये देखा गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म में, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है लाइक एल्गी एंड फंजाई, एंड ये शिफ्ट कर जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब एडवर्स कंडीशन आ जाती है उससे पहले। असेक्सुअल एज वेल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों एग्जिबिट करते हैं हाई प्लांट। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खाली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स हायर प्लांट तो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों शो करता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खाली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, या तो सेम इंडिविजुअल से या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल से अपोजिट सेक्स के। ये गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है जो डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एलोबरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। इसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से और अब एक दूसरे से।
A study of diverse organisms, plants, animals or fungi show that they do differ so greatly in external morphology but internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, they share similar pattern शो करते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक सर्टेन स्टेज पे जाते हैं ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के रिप्रोड्यूस करने से पहले सेक्सुअली। ये पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। प्लांट के अंदर इस फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ कहा जाता है। ये फेज़ वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जब जुवेनाइल फेज़ एंड हो जाएगा तो उससे बिगनिंग होगी रिप्रोडक्टिव फेज़ की, जो हायर प्लांट में देखने को मिलता है जब वो फ्लावरिंग करते हैं उस टाइम पे। हम आते हैं नीचे, हम आते हैं 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एनुअल और बैनुअल टाइप, जो जहाँ पे क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज जो है वो देखने को नहीं मिलता, शो करते हैं। अच्छा, एनुअल और बाइनल प्लांट जो है वो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज शो करते हैं, बट पेरिनियल प्लांट में इनको क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। बैनियल और एनुअल में तो क्लियरली दिखाई दे जाते हैं फेज, जबकि पेरिनियल के अंदर इनको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ प्लांट जो है वो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं, लाइक बेम्बो स्पीसीज जो एक बार फ्लावरिंग करती है 50 to 100 ईयर्स में, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाते हैं, डाई कर जाते हैं। दूसरा स्टोबलेस कुंथियाना जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, इसे नील कुरेची भी बोलते हैं। लास्ट टाइम ये 2006 में सितंबर अक्टूबर में देखा गया था। मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज एरिया केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ब्लू कलर की स्टैचूज में हो जाता है, जो अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव फेज जो है वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अमंग एनिमल्स। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, ये जो है थ्रू आउट द ईयर जो है वो एग ले नहीं करती, और इट इज़ अ सीजनल फिनोमेना। हम कैसे पता लगाएंगे? बर्ड्स जो कैपिटिविटी में या पोल्ट्री फॉर्म्स में होती हैं, उनको हम थ्रू आउट द ईयर एग ले करने के लिए मतलब कैपेबल बना देते हैं, बट यहाँ पे जो एग ले का जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो फीमेल्स है प्लेसेंटल मैमल्स की, उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनकी ओवरीज की एक्टिविटी में और एसेसरी डक्ट के अंदर और हार्मोन्स के अंदर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। नॉन प्राइमेट्स में लाइक काउज, सीप, रैट, इन सब में क्या होता है साइक्लिक चेंज जो है वो उनको ईस्टर साइकिल बोलते हैं, जबकि प्राइमेट्स, मंकी, एप और ह्यूमंस के अंदर इसे मेस्टर साइकिल बोलते हैं। बहुत सारे मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग in natural wild condition exhibits such cyclic changes only during the favorable season in their reproductive phase and therefore they are called seasonal bird। जिनके अंदर जो है फेवरेबल सीजन में इस तरह के साइक्लिक चेंजेस आते हैं उन्हें सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। बहुत सारे मैमल्स जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कंटिन्यूस ब्रीडर, बट कुछ मैमल्स जो हैं वो थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज कंटिन्यूसली एक्टिव होते हैं, उनको कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। इट भी रिकॉर्ड की बात होती है रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड जो एक पैरामीटर है सीनेसेंस का और ओल्ड एज का। यहाँ पे जो है चेंज हो जाते हैं बॉडी में, लाइक मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, ये लास्ट फेज़ होता है लाइफ स्पेन का। ओल्ड एज से बाद में डेथ आ जाती है। प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन के लिए बिटवीन द 3 फेजेस। हॉर्मोन्स के अंदर के बीच में इंट्रैक्शन और सर्टेन एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सपीरियंस को ऑर्गेनिज्म की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स देखें, मैच्योरिटी अटेनमेंट करने के बाद सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इवेंट्स और प्रोसेस होते हैं जो रिमार्केबली फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वेरी डिफरेंट, द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स होता है जो एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है करेक्टराइज होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब कॉम्प्लेक्स होता है बट एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में सारे इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट के फ्यूजन से पहले। 2 मेन प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। 2 तरह के गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल। गैमेट्स जो है हैप्लॉइड होते हैं, कुछ एल्गी में दोनों गैमेट इतने सिमिलर होते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट में। लाइक क्लेडोफोरा के आइसोगैमेट्स दे रखे हैं यहाँ पे, फिर होमोगैमेट्स दे रखे हैं, फ्यूकस के हेट्रोगैमेट्स दे रखे हैं।
तो आइसोगेमेट्स दे रखे हैं क्लेडोफोरा के जो सिमिलर है, फ्यूकस के हेट्रोगेमेट दे रखे हैं जिसमें फीमेल जो है बहुत लार्ज और मेल छोटा है, और होमोसेपियंस के हेट्रोगेमेट दे रखे हैं। तो क्लेडोफोरा के आइसोगेमेट्स, हेट्रोगेमेट फ्यूकस के, और हेट्रोगेमेट्स ह्यूमन बींग्स के, होमोसेपियंस के, ठीक है। हाउएवर कुछ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म गेमेट्स जो है वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप के होते हैं ना, हेट्रोगेमेट्स बोलते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में हेट्रोगेमेट्स देखने को मिलते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप के गेमेट्स, उनमें जो मेल गेमेट होता है उसे एंथ्रोजोइड और स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गेमेट को एग और ओवम बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअलिटी। सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गेमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। जब सेम प्लांट के अंदर फीमेल और मेल दोनों के दोनों होंगे तो इस कंडीशन को मुझे मोनोशियस बोलते हैं। सेवरल फंजाई और प्लांट्स में देखने को मिलते हैं होमोथेलिक या मोनोशियस कंडीशन जो बाइसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, और हेट्रोथेलिक और डायोशियस जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन बनाती है। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल कंडीशन में जो मेल फ्लावर होता है इसे स्टेमिनेट बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट बोलते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में दोनों मेल और फीमेल जो है प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में, उसे मोनोशियस बोलते हैं। मोनोशियस, होमोथेलिक और बाइसेक्सुअल एक चीज़ है, और हेट्रोथेलिक, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल एक चीज़ है। अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज और लीच ये सारे बाइसेक्सुअल होते हैं और इन्हें हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एनिमल्स के अंदर अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस और एनिमल्स के अंदर मोनोशियस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज़ करते हैं। जबकि एनिमल्स में कॉकरोच है वो एक यूनिसेक्सुअल स्पीसीज़ है, जबकि लीच, अर्थवॉर्म और टेपवर्म सारे के सारे जो है क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीजन। गैमेट जो है वो हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज़ में दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, जो पेरेंट बॉडी जिससे वो बने वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है। हैप्लॉइड पेरेंट जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस से। जबकि सेवरल ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा, फंजाई, एल्गी और बायोफाइटा से बिलोंग करते हैं, मोनेरा, फंजाई, एल्गी और बायोफाइटा से जो बिलोंग करते हैं उनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। जो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर एनिमल्स, या उनकी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें म्योसाइट्स बोलते हैं। गैमेट मदर सेल वो म्योसिस में जाती है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं म्योसाइट जो कि म्योसिस में जाती है, और म्योसिस के एंड में ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। हम आते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉइड वाले पढ़ेंगे हम। ह्यूमन बींग्स के अंदर 46, हाउस फ्लाई में 12, रैट के अंदर 42, डॉग 78, कैट 38, फ्रूट फ्लाई 8, ओफियोग्लोसम फन 1260, एप्पल 34, राइस 24, मेज 20, पोटैटो 48, बटरफ्लाई 380 और ओनियन 32। बात करते हैं गैमेट ट्रांसफ़र की। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है। एक्सेप्शन है कुछ फंजाई और एल्गी जिसमें दोनों तरह के गैमेट जो है मोटाइल होते हैं। यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत होती है इससे मेल गैमेट मूव करे। कुछ सिंपल प्लांट्स में लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा वाटर मीडियम होता है जिससे गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुँच नहीं पाते। इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए बहुत सारे मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। सीड प्लांट में पोलन ग्रेन जो है वो कैरीज होते हैं मेल गैमेट से, एंड ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट लाइक पीस के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी क्योंकि यहाँ पे एंथर स्टिग्मा जो है सेम प्लांट पे लोकेटेड है, वो आसानी से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट स्पेशलाइज इवेंट होता है पोलिनेशन को जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग। इन डायोसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में स्पेशल मैकेनिज्म होता है फॉर गैमेट ट्रांसफर। सक्सेसफुल ट्रांसफर कमेट टुगेदर ऑफ द एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। सबसे ज़्यादा वाइटल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। इस प्रोसेस को सिंगेमी भी बोलते हैं, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन को अब इसके लिए हम फर्टिलाइजेशन टर्म भी यूज़ करते हैं। सिंगेमी फर्टिलाइजेशन एक ही बात होती है। ये देखा गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक रोटीफायर्स, हनी बी और इवन सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स, टर्की बर्ड्स, लिजार्ड और हनी बी एंड रोटीफायर्स। फीमेल हनी बी, रोटीफायर्स, लिजार्ड और टर्की बर्ड। फीमेल गैमेट जो है वो
डेवलपमेंट में जाती है, नए ऑर्गेनिज्म बनाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, जिसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। वेयर डज सिंगेमी अगर ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस, सिंगेमी जो है एक्सटर्नल मीडियम में होती है। एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल मीडियम में होती है क्या, सिंगेमी। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें ग्रेट सिंक्रोनी होती है बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू एनहांस द चांसेस ऑफ सिंगेमी। दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग, बोनी फिशेज और फ्रॉग में होता है। मेजर डिसएडवांटेज जो इन ऑफस्प्रिंग की ये होती है कि ये एक्सट्रीमली वेरिएबल होते हैं प्रीडेटर से, जो उनकी लाइफ को थ्रेटनिंग करते हैं। तो बोनी फिशेज और फ्रॉग्स के अंदर ही देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिशेज और फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं फंजाई से और हायर एनिमल्स से, लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो फंजाई और एल्गी के ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ बोनी फिशेज एंड एम्फीबियस प्लांट के अंदर आ गया, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स और ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक, सिंगेमी जो है वो इनसाइड द बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, इसलिए इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन सब के अंदर एग जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, जो कि फ्यूज़ करता है मेल गैमेट से। जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट तक जाता है टू फ्यूज़ विद इट। इन इवेंट में दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस जो है वेरी लार्ज है, बट सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस में सीड प्लांट में। हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरी टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक कैरी किया जाता है बाय द पोलन ट्यूब, जबकि वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वाटर मीडियम था। पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट में आते हैं हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वह यूनिवर्सल होता है सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, यूजली जो वाटर होता है, जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करता है जाइगोट जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है। फर्दर डेवलपमेंट जाइगोट का डिपेंड करता है क्या ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल है और क्या इन्वायरमेंट है जिसमें वो एक्सपोज करा। इन ऑर्गेनिज्म जो फंजाई और एल्गी से बिलोंग करते हैं, जाइगोट एक थिक वॉल बनाता है जो कि रेजिस्टेंस होता है डेसिकेशन एंड डैमेज से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फंजाई और एल्गी से बिलोंग करते हैं उनमें जाइगोट जो एक थिक वॉल बनाता है जो कि रेजिस्टेंट होता है डैमेज और डेसिकेशन से। ठीक है, ये पीरियड ऑफ रेस्ट में जाता है बिफोर द जाइगोट, बिफोर जर्मिनेशन। तो यहाँ पे जाइगोट रेस्ट के पीरियड में जाता है जर्मिनेट होने से पहले। ऐसे ऑर्गेनिज्म की हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। जाइगोट जो डिवाइड करता है मियोसिस से टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। क्योंकि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस से और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है जो ग्रो करते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। जाइगोट वाइटल लिंक होता है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन करते हैं अपनी लाइफ को एज अ सिंगल सेल जाइगोट। अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से। एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे जाइगोट जो है सेल डिवीजन में जाता है, इसे माइटोसिस भी बोल रहे हो, सेल डिफरेंशिएशन में जाता है। सेल डिवीजन में सेल्स का नंबर बढ़ता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जबकि सेल डिफरेंशिएशन में जो है ग्रुप ऑफ सेल जो है वो बहुत सारी मॉडिफिकेशन में जाती है और स्पेशली टिश्यू एंड ऑर्गन बनाती है टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, ओविपेरस एंड विविपेरस, वेदर द स्पेसिस पे कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो फीमेल पेरेंट के अंदर हो रहा है, उसके आउटसाइड हो रहा है। और या फिर दूसरा मेथड है कि ये फर्टिलाइज एग को ले कर रहे हैं, फर्टिलाइज एग को, या फिर यंग वन को जो है बर्थ दे रहे हैं। ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें जो फर्टिलाइज एग ओविपेरस होते हैं ये रेप्टाइल्स और बर्ड, इनमें जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो कवर्ड होते हैं कैल्केरस सेल से और सेफ प्लेस में ले कर दिए जाते हैं इन्वायरमेंट में, जिससे कि ये इंक्यूबेशन के पीरियड में यंग वंस को हैच आउट कर लिया जाता है। जबकि जो विविपेरस एनिमल है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जाइगोट डेवलप होता है यंग एम्ब्रियो में फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेन करने के बाद यंग वंस डिलीवर होते हैं आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर प्रोटेक्शन, जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो विविपेरस एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट जो है वो इनसाइड द ओव्यूल बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इस सेपल, पेटल्स, स्टेमन ऑफ द फ्लावर जो है वो सब गिर जाते हैं नीचे, जबकि क्या अटैच रह जाता है? पिस्टिल ही है जो प्लांट के ऊपर अटैच रह जाता है, बाकी सब कुछ गिर जाते हैं। जाइगोट जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में और ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में और एक थिक वॉल में डेवलप हो जाती है आउटसाइड, जो पेरिकार्प होती है, जो कि प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। डिस्पर्स करने के बाद सीड जर्मिनेट हो जाती है फेवरेबल कंडीशन में टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट।
इसकी समरी देखिए, रिप्रोडक्शन से जो है स्पीसीज एनेबल करती है लाइव ऑर्गेनिज्म आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रॉडली क्लासीफाई होता है असेक्सुअल सेक्शन में। असेक्सुअल जो है इसमें कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, ये कॉमन होता है। ऑर्गेनिज्म की सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि फंजाई, एल्गी एंड कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ऑफस्प्रिंग जिनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, इन्हें क्लोन बोलते हैं। जूस्पोर कोनिडिया जो है मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। सेवरल एल्गी एंड फंजाई में बडिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। कुछ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर बडिंग ईस्ट में है और गेम्यूल फॉर्मेशन स्पंजेस में है। प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन ऑफ द पेरेंट सेल। इन सेवरल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर सच एज रनर्स, राइजोम, सक्कर्स, ट्यूबर ये सब देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन फ्यूजन होता है। गैमेट्स का एक कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर हाई एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं ऑलमोस्ट एंटायरली बाय सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैटेगराइज होता है दो तीन पार्ट में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन है, और जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन वो नहीं जाइगोट का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ऑर्गेनिज्म जो है बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअलिटी जो प्लांट में वेरी करती है एंजियोस्पर्म के अंदर ड्यू टू द प्रोडक्शन और डाइवर्स टाइप ऑफ फ्लावर। प्लांट जो है डिफाइंड होते हैं मोनोसियस एंड डायोसियस। फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, यूजुअली अ डायरेक्ट मोड ऑफ म्यूटिक डिवीजन एक्सेप्ट इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वेयर गैमेट्स आर फाउंड बाय द माइटोसिस। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस से बनते हैं गैमेट, जबकि डिप्लॉइड में मियोसिस से बनते हैं। मेल गैमेट का ट्रांसफर जो है एक एसेंशियल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये इजी होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेक्सुअल में ये कॉपुलेशन और साइमल्टेनियस रिलीज से होता है। एंजियोस्पर्म में एक स्पेशल पर्पस प्रोसेस होता है जिसे पोलिनेशन बोलते हैं, इससे ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, जो पोलन ट्यूब को कैरी करता है। पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब कैरी करती है। सिंगेमी जो है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट होती है। सिंगेमी जो है वो या तो एक्सटर्नली हो सकती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनली हो सकती है। एक्सटर्नली होती है फंजाई में, एल्गी के अंदर और फिशेस के अंदर, बोनी फिशेस और एम्फीबियन के अंदर, जबकि